मुद्दे से? देखिए, आज 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी उसके मुखिया हैं। आज देश में बड़ी विषमता कायम हो गई है। दो हम हमारे दो, इसी नीति पर केंद्र की भाजपा सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो हम और हमारे दो, अडानी और अंबानी, यही चार व्यक्ति है जो देश को गरीबी की खाई में, बेरोजगारी के दलदल में ये लोग फंसाते हुए जा रहा है देश को। दो व्यक्ति का विकास इधर सरकार में हो रहा है और दो व्यक्ति का विकास, अडानी और अंबानी का विकास, उधर कॉर्पोरेट जगत के लोगों का हो रहा है। आम जनता महंगाई के मार से बेचैन है। आज गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि लोग गैस सिलेंडर लेना बंद कर दिया है। पुनः लोग गोईठे और खड़पतवार के ऊपर खाना बनाना शुरू कर दिया है महिलाएं। और बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि 2 करोड़ प्रति वर्ष जो नौकरी देने का वादा मोदी जी ने जो किया था वह टाई फीस हो गया है। इतना ही नहीं, संविधान के साथ भी ये भाजपा की सरकार छेड़छाड़ कर रही है। बतला दे आपको कि संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ लगा होता था, आज अशोक स्तंभ को हटा दिया गया और संगोल लगा दिया गया। वह संगोल जो राजतंत्र का प्रतीक है, तो संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर राजद युवा मोर्चा ने एक चौपाल कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित किया है, जिसमें हम सभी भाई उपस्थित हैं। इतना ही कहना है। भाजपा के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि जंगल राज क्यों आ गया, क्या इसमें कुछ कहें? बतलाते हैं भैया, वही नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तो सुशासन बाबू लोग इनको कहते थे। तो सत्ता की मलाई के 50% के भागीदार थे ना भाजपा के लोग। लेकिन आज जब सत्ता का मलाई हाथ से छूट गया है तो नीतीश जी बूढ़े लगने लगे हैं। बूढ़े तो लगेंगे ही, उनके साथ थे, खूब मलाई खाते थे, सत्ता का भोग करते थे, तब तक नीतीश जी अच्छे थे। और आज जब नीतीश जी सही अर्थ में सामाजिक न्याय के योद्धा मानवर लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर राज्य को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को अखर रहा है। ये भाजपा की जो सरकार है वो मुट्ठी भर लोगों की सरकार है, 10% लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतवादियों की सरकार है। और सही अर्थ में नीतीश जी और लाली जी समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं और गरीबों की चिंता करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो विकास का जो लाभ है सही अर्थ में गरीब तक जाए, पिछड़ों तक जाए, दलितों तक जाए, शोषितों तक जाए। तो ये बात भला भाजपा वाले को कैसे अच्छा लगेगा? भाजपा वाले को कैसे अच्छा लगेगा? आज नीतीश जी देखिए, 1,20,000 लोगों को गांधी मैदान में बुलाकर नौकरी दे दिए। तो नौकरी जब मिलता है नौजवानों को, तब घर में खुशहाली आती है। तो ये तो नौकरी छीनने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं और नीतीश जी और तेजस्वी जी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो जंगल राज 2 कहें चाहे जंगल राज 3 करे, ये अपने विषय में न सोचे कि मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मध्य प्रदेश में जब अनुसूचित जाति के लोगों के देह पर पेशाब जब भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं तो इसकी चर्चा ये नहीं करते हैं। और नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी अच्छे काम कर रहे हैं, तो इनको बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। नीतियों के कारण किसान मर रहे हैं, बेरोजगार बेकार पड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए इनके विरुद्ध में हम लोग जो है ना यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए। क्या देखना चाहें कि साल में 2 करोड़ नहीं, आज तक उनका लगभग 9.5 साल हो गया
9.5 साल के अवधि में कुछ भी लोगों को रोज़गार नहीं मिला। केवल ये झूठे वादा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके लोगों को वोट लेते हैं। ये दिन रात पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के अग्नि में झोंकना चाहते हैं। अपने वादों पर ये खरा नहीं उतर मुख्यालय स्तर पर ही मनाया जा रहा है। ये महंगाई और हमारे जो भी जिस जातीय जनगणना हुआ है उसके तहत आज हमारे जातीय जनगणना के ऊपर विरोध किया जा रहा है, सब किया जा रहा है। लेकिन ये उठाकर देखा जाए कि हम लोग उस जातीय जनगणना के सपोर्ट में है और उस तहत हम सभी उस चीज़ से सहमत है और ऊपर केंद्र सरकार इस चीज़ को हम लोग को विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। महंगाई आज 2014 के हिसाब से आज देखा जाए तो बहुत ऊंचे स्तर पर ये महंगाई चल गई है, जिससे हम लोग काफ़ी चिंतित जनक करते हैं कि आगे चलकर हम लोग को क्या होगा। ये सब हमारे केंद्र सरकार का ही देन है। आज हमारे युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा मिले, इसी के उद्देश्य से लगाया गया है। ये तो जुमलाबाज सरकार है, खुद जुमलाबाजी करता है, दूसरे को जंगल राज क्या कहेगी सरकार। यहाँ तो इस देश में तो प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र है। आदमी फील कर रहा है कि यहाँ राजतंत्र, दो आदमी का राज चल रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और दोनों गुजराती है। हाँ, तुम लोग क्या बोलेगा, झूठ, खुद जुमले की सरकार है। तो असल में बेच रहे हैं, सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी अपना संपत्ति बना रहे हैं। जितना भी आप देखिएगा कि अमित शाह का बेटा, चाहे अमित शाह स्वयं, उसको 17 को फैक्ट्री है, जिसमें सब में नरेंद्र मोदी की सहभागिता है। लूटो और उधर जमा करो और उससे हम कमाएं, यही मेन उद्देश्य है। जुमलाबाजी सरकार है। वो बहुत जरूरी विषय पूछे हैं और हमारे सरकार के नज़र में ये जरूरी कार्य था। ग्राम चौपाल का मतलब ये होता है कि जो हम कर रहे हैं काम, जो केंद्र सरकार कर रहा है, वो ज़मीन पर जाए, लोगों को अंतिम पावदान के व्यक्ति तक ये जानकारी मिले। उद्देश्य इसका यही है। ग्राम चौपाल में लगाकर लोगों को इससे अवगत कराया जाए कि केंद्र सरकार जो बाबा साहेब का संविधान बना हुआ है उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी का सरकार है। 2 करोड़ हमारे अध्यक्ष जी ने बोले थे, 2 करोड़ लोगों का जो रोजगार का बात था, नौकरी का बात था। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 5 ब्रांड झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। जो दुनिया में इतना झूठ अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था। रहा रोजगार की बात, जन समस्या की बात, तो वो जमीन पर कहीं नहीं, दूर दूर तक है। लोगों का नौकरी तो बेहाल है, खाना बेहाल है। गैस पर बोलबे किए हैं अध्यक्ष जी। और आपको कांग्रेस के एक बड़े लीडर बोले हैं कि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री है। 450 रुपये सिलेंडर उनको देना चाहिए, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सब गरीबों के घर में चूल्हा जले, उसका समय से भोजन मिले। महंगाई बेतहाशा है। शिक्षा व्यवस्था का नियमावली, आप लोग खुद समझदार व्यक्ति हैं, इतना महंगा शिक्षा व्यवस्था कर दिए हैं कि आम आदमी शिक्षा ले नहीं पाएगा। भाजपा के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि जंगल राज 2 आ गया है बिहार में, क्या इस पर कुछ कहें? जंगल राज 2 तो उनको दिखेगा ही। तेजस्वी जी ऊर्जवान उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी जी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमसे 1 पॉइंट गलती हो। वो राज्य और देश के भलाई चाहते हैं। नौजवान हैं, उनको काम करने का ललक है। माननीय लालू जी के सुपुत्र हैं और बचपन से संघर्ष करते आए हैं। उनके जेहन में है कि हमारे सरकार में जो लोग मुझे दायित्व दिया है उसका निर्वहन बेहतर ढंग से करे, कहीं से कोई कोताही ना हो, तमाम जाति समुदाय के लोग इसका लाभ ले और सही से जीवन यापन करे, उनके बाल बच्चे को रोजी रोजगार मिले। उस पर दोनों आदमी जुगल जोड़ी नीतीश कुमार और तेजस्वी जी
लगे हुए हैं कि बिहार के तमाम युवा को नौकरी मिले, रोजगार मिले। ऐसे मुख्यमंत्री जी सदन में बोले हैं, किसी भी धर्म समुदाय के व्यक्ति हो, हम प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपया रोजगार दें। आपने सवाल किया कि महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं। महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर पड़ गई है जो सारी जनता बेहाल हो गया है, बेचैन हो रहा है, समझे। हमारी सरकार, लालू जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार पूरे देश में जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो लोग जनगणना से दूर भाग रहे हैं। वे लोग संविधान को खत्म करना चाहता है। हमारी सरकार जो है संविधान को बचाना चाह रही है। आज संविधान का पन्ना फाड़ा जा रहा है, देश को तंग तबाह किया जा रहा है। यहाँ की संपत्ति को गिरवी रख करके बेच करके विदेश में फैक्ट्री खोली जा रही है, जिससे वह अंबानी, अडवाणी, इन लोगों जैसे लोगों का फैक्ट्री है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों फैक्ट्री को समाप्त करा दिया गया, जिससे मजदूर लोग जिंदा रहते थे, मजदूर लोग काम करके अपने बाल बच्चा को परवरिश करते थे। उस फैक्ट्री को समाप्त करके यहाँ पर 2 ही आदमी का फैक्ट्री चलेगा, वह भी चलेगा तो विदेश में चलेगा। पता है जिलती का हिंदुस्तान का पैसा, और जाकर विदेश में फैक्ट्री खुल रही है और वहाँ पर उन लोग जो है ऐसा आराम कर रहे हैं। नौकरी तो बढ़ रही है, तो पैसा देने के लिए कहाँ से आएगा? आदमी पैजामा जब सिलाता है ना तो पेशाब करने का जगह भी बना देता है। इसलिए जो नौकरी दे रहा है वह सोच रहा है कि हम पैसा कहाँ से देंगे। इसके लिए किसी बात को किसी को कहने की जरूरत नहीं है। समय के अनुसार हर आदमी को पैसा मिल रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कह दे कि हाँ हमारा वेतन रुका हुआ है। सरकार के पास पैसा है, दे रहा है, वह नौकरी दे रहा है, तब जान रहा है कि हाँ हम इसका भरपाई भी करेंगे, इसलिए वो जो है नौकरी दे रहा है। जल्दी लोग इंतजार में लोग बैठल बा, सब लोग आओ आओ आओ, जल्दी सब लोग के ले आओ। मेरा नाम कहाँ बा? वही है। आप पहले खा ले भाई।